नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब। पिछले 8.5 साल से आप KPK के अंदर जो है वो हुकूमत थी और आप वहाँ से इलेक्शन हार गए, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है। मौलाना साहब भी यही कहते हैं कि हमारी जीत से ये वाज़ेह होता है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, नवाज़ साहब 1 माह के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, डील हो चुकी है। क्या कोई वाकई ऐसे इम्कानात हैं? उसको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहे। आपको पता है कि उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। ये बताएं कि इमरान खान साहब 2023 के अंदर क्या हुकूमत बना सकेंगे? इंशाल्लाह 100% बनाएंगे। पाकिस्तान की अवाम एक ही सवाल करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो वाकई ही आप महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो अभी तक वो जो नारा है, वो जो वादा है, वो अभी तक अधूरा ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK के अंदर बल्दियात के इलेक्शन में शिकस्त हुई और JUI ने जीती है वहाँ से। तो नाज़रीन अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सूरज है वो गरूब हो रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान का जो तमाद है वो ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ यही बातें की जा रही है कि नवाज़ साहब वापस आ रहे हैं और डील हो चुकी है और ये हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। तो नाज़रीन ये सारी बातों के जो जवाबात हैं वो लेते हैं ज़ुबैर साहब से। सर ये बताएं कि पिछले 8.5 साल से आप KPK के अंदर जो है वो हुकूमत थी और आप वहाँ से इलेक्शन हार गए, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस इलेक्शन को एनालाइज करें कि उसमें वोटर कितना निकला है। एक पूरे सूबे में जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ है उसमें वोटर टर्नआउट टोटल 13% रहा है, यानी कि पूरे सूबे में अभी खैर पूरे सूबे में तो नहीं हुआ, अभी आधे सूबे में हुआ है। उसमें वोटर टर्नआउट कम इसलिए रहा है क्योंकि वोटर का इंटरेस्ट लूज़ हो गया था। लूज़ क्यों हो गया था? कैंपेनिंग नहीं हुई उस तरह से, MP MNAs ने इंटरेस्ट नहीं लिया उस तरह से, क्योंकि नाज़िम ये जो ज़िला अपना सिटी मेयर्स और जो तहसील चेयरमैन हैं, इनको जो इख्तियारात हैं वो लंदन के मेयर वाले मिलने जा रहे थे। शायद उसमें एक कबाहत आ गई, MP MNAs को शायद ये लगा कि ये हमसे ज़्यादा एक बाख्तियार लोग हो जाएंगे, पूरा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। सो वो वोटर को निकालना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। इलेक्शन कैंपेनिंग का नाम है। जनरल इलेक्शन में लोग ज़रा खुद से भी मोबिलाइज होते हैं क्योंकि मुल्क की गवर्नमेंट चेंज होनी होती है, पूरे मुल्क की, पूरे सूबे की। तो ये लोगों को अंदाज़ा था कि शायद वही गवर्नमेंट रहनी है, वही हो जाना है, वही जीत ही जाना है PTI ने। सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली है ना कि उन्होंने इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया? नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की थोड़ी सी खुशफहमी थी। उनको लगा कि जैसे होता है कि यार मेरे वो वोट डाल ही जाएगा। तहरीक इंसाफ इस तरह स्वीप करती आ रही थी KPK में कि वो इसको यूं ले ली कि ये शायद इलेक्शन इंशाल्लाह किसी भी सूरत PTI ने जीतना ही है, तो मेरे एक वोट से क्या होता है, आप इजी ले जाते हैं। और आपकी तंजीमें फाल नहीं थी जिस पे फौरी तौर पे अब एक्शन हुआ है, जो रीशफलिंग की गई और फौरी डिसीजंस लिए गए हैं। मौलाना साहब भी यही कहते हैं कि हमारी जीत से ये वाज़ेह होता है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। जब वोटर टर्नआउट ही नहीं आया तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं मुकम्मल चीज़ को? आप कह रहे हैं कि 50 लोग हैं क्लास में, लेकिन राय दी है 5 लोगों ने। अब 5 में से 3 मौलाना के हक में हो गए और 2 PTI के हक में हो गए, तो ये क्लास की राय नहीं है। अच्छा, नवाज़ साहब वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि नवाज़ साहब 1 माह के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, डील हो चुकी है। क्या कोई वाकई ऐसे इम्कानात हैं? उसको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहे। आपको पता है कि उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। वो वापस सिर्फ एक ही सूरत में आएगा, जब वो डिपोर्ट होगा। वो खुद से वापस आने नहीं गया था। अगर उसने वापस ही आना होता तो प्लेटलेट शॉट ना होते। प्लेटलेट शॉट नहीं, प्लेटलेट किधर गए? वो जो इधर शॉट थे और उधर पूरे हो गए। वो जो इधर मरने वाला था और उधर गार्डन में वॉक कर रहा था। वो जिसको इधर क्या कहते हैं पानी पीते हुए मौत आ रही थी, वहाँ पिज़्ज़ा खा रहा था। सो ये है डिपोर्ट कर रहे हैं, वो एक ही सूरत में वापस आएगा जब डिपोर्ट होगा। तो ये सारा ड्रामा है सब। ये लोग बातें करेंगे डील हो चुकी है, कोई वाकई कोई ऐसी डील हुई है? 3 साल से सुन रहा हूँ मैं यही बात। आप बताएं, हुई 3 साल पहले डील? पहली दफ़ा ये बात 3 साल पहले सुनी थी कि डील हो रही है जी। फिर उसके बाद अभी तक सुनता आ रहा हूँ। से बाद वो कहते हैं जी डील हो गई है हमारी। ये अपने वर्करों को ज़रा अपनी ज़रा बचा के रखने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि आपकी पार्टी हौसले में रहे, आपकी पार्टी को ज़रा कोई। अरे सर ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? अगर पंजाब के अंदर बल्दियात के इलेक्शन होते हैं तो किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है?
देखें, पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तंजीमें फ़ाल होंगी, तहरीक इंसाफ की तंजीमें तेज़ी से बनेंगी, तहरीक इंसाफ की तंजीमों पे काम होगा तो ही तहरीक इंसाफ की तंजीम बूस्ट करेगी, उसमें कोई जान आएगी, बल्दियात में जान आएगी, बल्दियात जीतेगी। फौरी तौर पे अमल दरामद किया गया है कि तंजीमें डिसॉल्व करके और नई तंजीम साजी करने का फैसला किया गया। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब 2023 के अंदर क्या हुकूमत बना सकेंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह 100% बनाएंगे। हर सूरत इमरान खान की हुकूमत होगी। मतलब अभी जो बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को घर भेजा जा रहा है, तो ये सारी प्रोपेगेंडा है? कौन भेज रहा है मुझे तो नहीं पता। ये भी नहीं भेज रहा। कौन भेज रहा है? लाइक कौन? अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है, हाँ वो भेज दे तो हो सकता है, बाकी कोई इंसान तो नहीं नज़र आ रहा मुझे को भेज रहा। पाकिस्तान की अवाम एक ही सवाल करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो वाकई ही आप महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? नून लीग की गवर्नमेंट जब आई थी तो 12 रुपए किलो आटा था। नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो 3 गुना महंगा हो चुका था आटा, यानी कि 4 किलो हो चुका था, 3.5 गुना महंगा हो चुका था, 3.25 गुना। तहरीक इंसाफ को 40 रुपए किलो पे आटा मिला है, 55 रुपए किलो पे खड़ा है। देखें, वक्त के साथ कीमतें महंगी होती हैं, कुव्वत ख़रीद बढ़ाती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुव्वत ख़रीद बढ़ाने की तरफ है और कुव्वत ख़रीद इस कौम की दिन ब बढ़ रही है, कारोबार में तरक्की आ रही है, काश्तकार यहाँ पे पैसे कमा रहा है, काश्तकार को अच्छी कीमत मिल रही है, काश्तकार का हक नहीं मारा जा रहा, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इस मुल्क में मोटरसाइकिल गाड़ियों की सेल रिकॉर्ड हुई है, सीमेंट की सेल रिकॉर्ड हुई है, सरिये की सेल रिकॉर्ड हुई है। सरिया सीमेंट बिक रहा है मतलब मकान बन रहे हैं, घर बना रहे हैं लोग। गाड़ियां बिक रही हैं मतलब लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, लोग स्पेंड कर रहे हैं। मोटरसाइकिल बिक रहा है, इसका मतलब है बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। मोटरसाइकिल लेता बंदा जब उसको जॉब मिलती है, कोई काम शुरू करता है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये महंगाई को सिर्फ आप कीमत पर नहीं तोल सकते कि किस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो गई। पहले तो कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि क्या चीज़ कहाँ थी और कितने गुना हुई। और एडिबल ऑयल है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने मुल्क में बनाया। जो खाने पकाने का तेल है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। सोचें अब ये 74 साल से इमरान खान तो नहीं जिम्मेदार के किसी। इमरान खान साहब ने एक नारा लगाया था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो अभी तक वो जो नारा है, वो जो वादा है, वो अभी तक अधूरा ही है। ये लफ्ज़ नहीं बोला कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, उसने कहा 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनको क्रिएट किया जाए। गवर्नमेंट 1 करोड़ नौकरी तो पूरे दुनिया में किसी गवर्नमेंट की नहीं है। पूरी दुनिया में बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट कभी 1 करोड़ नौकरी नहीं है, नौकरी होती नहीं है। पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मुलाजमतों की लिस्ट निकाल लो तो 25 लाख बनेगी, तो 1 करोड़ नई कैसे आ सकती हैं? 4 पाकिस्तान बनेंगे तो 1 करोड़ होगी। ये 1 करोड़ नौकरी होती है, यानी कि जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी, जॉब क्रिएशन हुई, आपकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट चली, आपकी जॉब क्रिएशन हुई, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ी, आपको मौका मिला, आपको रोजगार का मौके मिले, आपको रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है 5 लाख तक बिला सूद। 37 लाख लोगों को मींस उनको ये रोजगार दिया जा रहा है। 37 लाख लोगों को, आप 37 लाख ही लोगों के घरों में एक बंदे को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, मींस उसे रोजगार के लिए काबिल बनाया जा रहा है। सो ये सारी चीजों को और सारी चीजों को क्यूमुलेट कर लें आप। 10 डैम इस गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, नए 10 डैम। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बन रहा है भाषा डैम। आप दयामीर भाषा डैम जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बन रहा है। वो जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ जॉब क्रिएशन हुई। बलोचिस्तान में सड़कें बन रही हैं, बलोचिस्तान में जॉब क्रिएशन हुई। बलोचिस्तान में पौधे लग रहे हैं, दरख्त लग रहे हैं, जॉब क्रिएशन हुई। इस मुल्क में बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा चल रहा है, जॉब क्रिएशन हुई। 2023 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, इंशाल्लाह आएगी। थैंक यू सो मच।